नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। मैं प्रवीण धुर्वे और एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आज आप सभी से बात करना चाहता हूं। ये सरकार जो अभी वर्तमान में इस देश पे राज कर रही है, पहले इन्होंने हसदेव काटा, फिर सिंगरौली काटा। ऐसे तमाम जंगलों को अडानी को सौंपने के बाद, जंगलों को तबाह करने के बाद अब मोदी जी उनके मित्र अडानी को ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड है वो सौंपने जा रहे हैं। मतलब वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ वो काटने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप सोचिए, वो पेड़ के काटने के बाद वहां पे लाखों जानवर और जीव जंतु वहां पे उस जंगल में आश्रित थे, वो कहाँ जाएंगे। और साथ ही साथ जब जब जंगल कटा है इस देश का, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो आदिवासियों को हुआ है, क्योंकि जंगलों के आसपास कहीं ना कहीं जंगलों में आदिवासियों के गांव, आदिवासी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा वहां निवास करती थी। और वो आदिवासी जो समुदाय वहां पे रहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ उस जंगल के ऊपर आश्रित थे कहीं ना कहीं। आज हसदेव से भी उन्हें भगा दिया गया। बहुत सारे ऐसे आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं जो हसदेव छोड़ के पता नहीं कहां जाके बेचारे कैसे किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। सिंगरौली का जंगल कट रहा है, आपने देखा है। और अब बारी आ गई है द ग्रेट निकोबार की। और निकोबार जो द्वीप है, वहां पे वो अडानी को सौंपने की तैयारी चालू हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये जनता जनार्दन से कि क्या हवा और जो बोलना चाहिए स्वच्छ हवा, जो पेड़ हमें साफ करके देते हैं, वो क्या हमें उसकी जरूरत नहीं है? ये देश में जो बोलना चाहिए, आज ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए आप, ये जो धूप आज इतनी तेज पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये वही जंगल कटने के नतीजा है जो हम लोग नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक वो दिन आ गया है कि प्रकृति अब हमारे साथ खिलवाड़ करने लगी है। आज इंसान सुबह उठने के बाद 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है इस भरी गर्मी में। ये किसकी गलती है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार द्वारा अडानी को सौंपे गए जो जंगल वो काट रहे हैं बेधड़क होकर, इस देश को जंगलों का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं और हनन कर रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं ये उसका खामियाजा पूरे देश की जनता भुगत रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, अभी जाग जाइए और पुरजोर विरोध करिए। और इस देश के जो जंगल है, जो इस देश को स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे, उनको बचाने की कोशिश करिए। क्योंकि ये तो जो जिनको हमने नेतृत्व दिया, जिनको हमने देश सौंपा है, वो तो ये देश को मिटाने की तैयारी में, कल को ये पूरा देश मिटा के ये तो देश छोड़ के अच्छा मोटा पैसा छाप के भाग जाएंगे। और जो खामियाजा भुगतेगी वो इस देश की जनता जनार्दन। जब ये देश रहने लायक नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग के पास तो मोटा पैसा है, ये कमा के ये कहीं पे भी जाके बच सकते हैं। और ये अगर ये धरती भी अगर रहने लायक नहीं रही तो इनके पास इतना पैसा है, ये कहीं ना कहीं रहने का जुगाड़ अंतरिक्ष के बाहर भी कर सकते हैं, इतना पैसा इनके पास। लेकिन जो मध्यम 90% इस देश की जो जनता है, जो यहाँ की जमीन पे आश्रित है, यहाँ के पानी पे आश्रित है, यहाँ के जंगल पे आश्रित है, वो जनता कहाँ जाएगी? मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जंगल की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को नहीं है, इस देश के तमाम धर्म के लोग और तमाम इस देश के नागरिकों को, इस देश के हर जगह के जंगलों की आवश्यकता है। क्योंकि जंगल नहीं होंगे तो स्वच्छ हवा नहीं होगी। और इस देश के ग्लोबल वार्मिंग की बैंड बज चुकी है। आज ग्लेशियर पिघल रहा है, धूप हर साल की तादाद में डिग्री पे डिग्री बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजें रोकनी पड़ेगी। जो जंगल लगा नहीं सकते उसको काटने का अधिकार भी किसी को नहीं है। ये मैं बस आप सभी से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल की रक्षा करने में हम सभी एकजुट हो जाइए, यूनिटी दिखाइए, तभी जाके ये जंगल बचेंगे, अन्यथा ये देश रहने लायक नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।